हे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप इंडेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आइए चलते हैं इंडेक्स फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके क्या फॉर्मूला है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे हम लाइव एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो इंडेक्स फंक्शन का डेफिनेशन है, द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट राइट अप डाउन ओरिएंटेशन। मतलब अगर आपको किसी भी फाइल से कोई भी डेटा चाहिए तो आप किसी भी एंगल से आप जो है इंडेक्स फार्मूला के थ्रू डेटा अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स दो सिंटेक्स होते हैं। पहला इज इक्वल टू इंडेक्स एरे रो नंबर कॉलम नंबर, एंड सेकेंड इज रेफरेंस रो नंबर कॉलम नंबर एरिया नंबर होता है। तो ये जो करली ब्रैकेट है ये ऑप्शनल होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो जो इज इक्वल टू इंडेक्स एरे है, एरे मीन आपको जो टेबल या कॉलम जो सेलेक्ट करते हैं जहाँ से आपको डेटा चाहिए होता है, और रो नंबर होता है जिस पर्टिकुलर रो का डेटा आपको चाहिए होता है वो रो नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। कॉलम नंबर जिस भी कॉलम से आपको डेटा चाहिए उस कॉलम का यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसके हम एग्जांपल देखेंगे। इंडेक्स में हम मैच फार्मूला यूज़ करते हैं। मैच बेसिकली किसी भी रो और कॉलम का पोजीशन फाइंड करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे नेस्टेड फार्मूला सीखेंगे। ओके, और इसके जो कंटेंट है एरे रो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जो एरे है, एरे ये मैंडेटरी ऑप्शन है, आपको ये एरे में रेंज सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। एंड रो नंबर भी मैंडेटरी है, विदाउट रो नंबर आपको डेटा नहीं आ पाएगा। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड कॉलम नंबर इज ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखेंगे कि ये एक टेबल है जिस टेबल में एक्सेस कोड, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी डिटेल है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में ये कोड एक्सेस कोड यहाँ पे आ जाए। तो इंडेक्स फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले आपको यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स यूज़ करेंगे। ये जो एरे है, एरे में आपको जिस भी कॉलम का डेटा चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे एक्सेस कोड चाहिए तो ये पूरा रेफरेंस आप सेलेक्ट करते, ये सेलेक्ट करके आप उसको F4 से फ्रीज कर देंगे। कॉमा आपको यहाँ पे जो रो नंबर ये बता रहा है, रो नंबर आपको क्या मेंशन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मेंशन करता हूँ, रो नंबर 1, तो इसको एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि ये 555 ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे 2 मेंशन करता हूँ तो ये मेरा रिवर्स ऑर्डर में भी ये मेरा डेटा आ रहा है इस तरह से मेंशन करने के लिए। बट मुझे इसे डायनेमिकली बनाना है, ना कि मुझे मैनुअल 1 2 3 इस तरह से नंबर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे ये मैच फार्मूला यूज़ करेंगे। मैच, पहले मैं आपको यहाँ पे मैच का एक डेफिनेशन बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैच का फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैच लुकअप वैल्यू में ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा, एंड लुकअप एरे में मेरा ये एक्सेस आईडी या एम्प्लॉय आईडी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, फ्रीज करता हूँ इसको, कॉमा 0 करता हूँ, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे रो नंबर मिल गया। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में मैच फंक्शन यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे रो नंबर दे देगा। जब रो नंबर मुझे मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एक्सेस आईडी मिल जाएगा डायनेमिकली। तो अब मैं इस फॉर्मूला को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ इंडेक्स फार्मूला। इंडेक्स आपको एक्सेस कोड का यहाँ पे पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा, फ्रीज करेंगे आप, कॉमा, मैच फार्मूला फॉर रो नंबर फाइंड करने के लिए। लुकअप वैल्यू में आपका ये एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, कॉमा, लुकअप एरे में आपको एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में एक्सेस कोड चाहिए। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर देंगे इसको, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कॉलम नंबर में आपको कॉमा करके 0 देना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसको आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया रिवर्स ऑर्डर। अब इस आईडी के अगेंस्ट में अगर मुझे ये नेम चाहिए तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो रेफरेंस है, ये वाला रेफरेंस आपको रिमूव करके नेम पे करके एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सबका नेम आ गया। अगर सैलरी चाहिए तो आपको ये सैलरी पे मूव कर देंगे, एंटर कर देंगे और ये सैलरी आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो इस इंडेक्स और मैच फार्मूला के थ्रू आप डायनेमिकली अपना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इंडेक्स में एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। ये मेरा एक टेबल है, इस टेबल में सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के ग्रेड वाइज इनके मार्क्स पड़े हुए हैं। ओके, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। ये जो सब्जेक्ट रो वाइज है इसको मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज कर दिया, और ये जो ग्रेड है, ग्रेड को मैंने यहाँ पे रो वाइज कर दिया। तो ये वाला जो मार्क्स है, सब्जेक्ट वाइज ग्रेड वाइज मार्क्स है, ये मुझे मार्क्स यहाँ पे चाहिए। तो अभी यहाँ पे मुझे इंडेक्स में रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो ग्रेड है ये कॉलम में है तो मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा चाहिए, और ये जो मैथ है रो में उसके यहाँ पे
कॉलम वाइज चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स फॉर्मूला यूज करूँगा, इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में ये जो एरे है, एरे में ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना हो क्योंकि मुझे नंबर ही चाहिए। इसको फ्रीज करेंगे F4 से, कॉमा रो नंबर। अब यहाँ पे मुझे रो नंबर के लिए फॉर्मूला राइट करना है, तो आप यहाँ पे मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लुकअप वैल्यू मेरा मैथ हो जाएगा क्योंकि मैथ ये मेरा रो में है, तो ये मैथ मैं यहाँ पे ले लिया और इसमें मैं ये केवल रो को फ्रीज करूँगा। ओके, कॉलम को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे रो का डेटा चाहिए, इसलिए मैंने कॉलम को रिमूव कर दिया। कॉमा लुकअप वैल्यू मेरा ये मैथ का कॉलम हो गया, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलम नंबर अब मुझे मेंशन करना है। कॉलम नंबर के लिए आपको मैच फॉर्मूला यूज करेंगे, MATH, एंड कॉलम नंबर मेरा ये कॉलम नंबर है क्योंकि मुझे कॉलम से चाहिए, तो मैं मेरा जो लुकअप वैल्यू है ये कॉलम नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे केवल मैं कॉलम को फ्रीज करूँगा और रो को ओपन रहने दूंगा। तो आप देखेंगे ये मेरा बी फ्रीज हो गया और इसको ओपन कर दिया रो को, कॉमा। ये मेरा कॉलम है, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको फ्रीज, कॉमा 0 एंटर। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे कंट्रोल R से और नीचे कंट्रोल D से इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इंडेक्स मैच से रो एंड कॉलम का पोजीशन फाइंड हो गया और आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो बढ़ते हैं एक्सेल में एग्जांपल नंबर 3 में। तो आप देखेंगे ये एक टेबल है, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों एक साथ ही मिक्स है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि केवल नेम चाहिए। तो अब इसको मैं कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सेम हम इंडेक्स मैच यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक मैच का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, मैच, और ये मेरा लुकअप वैल्यू में ये एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करता हूँ एंड लुकअप एरे में ये पूरा टेबल में सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसको फ्रीज करके, कॉमा 0 एंटर। ओके, तो आप देखेंगे जो भी एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय आईडी का जो रो नंबर है 1 है, इस एम्प्लॉय आईडी का रो नंबर 3 है। ओके, क्योंकि ये जो आईडी जो मैच कर रहा है, उस मैच करने के बाद जो भी पोजीशन देता है यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि ये 222 है, इसका पोजीशन इस वाले कॉलम पे तीसरे नंबर पे, तो इसलिए यहाँ पे 3 दिया। और यहाँ पे जो 333 है उसका रो नंबर 5 दिया, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 5th वाले काउंट पर है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मैच के फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे मुझे रो नंबर का पोजीशन मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे एक प्लस कर देता हूँ, +1, ओके, +1 करते ही आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे 2 दे दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये आईडी है, इस आईडी के अगेंस्ट में जो ये नेम है, वो नेम सेकेंड पोजीशन पर है, और ये जो 222 है, 222 के अगेंस्ट में जो ये नेम है, ये 4th पोजीशन पर है। तो इस तरह से आप ये लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स में एरे में ये पूरा टेबल सेलेक्ट करके उसको फ्रीज करेंगे, कॉमा रो नंबर में यहाँ पे मैं मैच फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैच में ये मेरा एम्प्लॉय आईडी हो गया, लुकअप वैल्यू, एंड लुकअप एरे में ये पूरा टेबल हो गया, कॉमा 0 एंटर। ओके, इसको आप ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ पे सबके एम्प्लॉय आईडी सेम आ गया। बस मुझे यहाँ पे सिंपल इसमें +1 कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे नेम आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इंडेक्स के एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखेंगे सेम एग्जाम्पल है जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था। यहाँ पे क्या है कि ये जो भी कॉलम नंबर में जो डेट है, इन सारे डेट्स को हमने यहाँ पे रो में डाल दिया। ये मेरा 1 2 3 इस तरह से रो नंबर है। तो इनके जो भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मुझे यहाँ पे इस तरह से आउटपुट भी चाहिए। तो आप सेम इंडेक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंडेक्स एरे में आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा, फ्रीज करेंगे, कॉमा रो नंबर में आपको मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैच में जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मेरा ये नेम है, क्योंकि नेम में मुझे रो वाइज डेटा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लुकअप में ये नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें कॉलम को छोड़ के रो को फ्रीज करेंगे। ओके, F4 से आपको फ्रीज कर लेंगे, कॉमा लुकअप एरे में मेरा ये पूरा नेम रो वाइज हो गया, फ्रीज करके, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम नंबर में ये मेरा कॉलम है, कॉलम वाइज डेटा चाहिए, तो मैच का फॉर्मूला यूज़ करके कॉलम का पोजीशन यहाँ पे ले लूँगा,
लुकअप वैल्यू में ये मेरा रो नंबर हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया, एंड लुकअप एरे में ये पूरा कॉलम हो गया। इस तरह से एक कॉलम आप सेलेक्ट करके इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा 0, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे नंबर आ गया। आप इसको पूरा इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये कॉलम वाइज हो गया। नीचे सेलेक्ट करके कंट्रोल D करते हैं तो आपका डाउनग्रेड में ये डेटा ऑटोमेटिकली आ गया। सो इस तरह से आप इंडेक्स फंक्शन के थ्रू आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट तरीके से आप ला सकते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू, और आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, इन सारे एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, और ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप इस फाइल के बेस पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट एग्जाम्पल।